मेरे एक भाई ने कहा कि जी इंटरवेंशन उस वक़्त मैं एज वज़ीर ख़जाना, ये एक बड़ा स्टैंडर्ड इनका एक था उस वक़्त, क्लेम कह लें ब्लेम कह लें, मैं ब्लेम गेम में पढ़ना तो नहीं चाहता, इसका जवाब देना ज़रूरी है कि जी मैं $2 बिलियन अ मंथ मैं इंटरवीन करता हूँ मार्केट में टू कीप द 104 पे रखने के लिए। भाई आप 42 महीने हुकूमत में रहे हैं तो आपके तो मेरे $84 बिलियन के रिजर्व होने चाहिए, आपने तो इंटरवीन नहीं किया बकौल आपके। योर इंफॉर्मेशन इज टोटली पॉलिटिकल, बायस, रॉन्ग एंड यू कैन वेरीफाइड विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नंबर 1। अब जहां तक सेंट्रल बैंक का ताल्लुक है, टू दी सर्टन डिग्री दे डू इंटरवीन, हमारा भी करता है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। उसे इतना पैसा नहीं है कि वो बैंक ऑफ इंग्लैंड और फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ जापान की तरह इंटरवीन करे। मैं अपने भाई को ये चैलेंज दे के कह रहा हूं कि ये जरा चेक करें, सवाल दें कि 2013-17 में कितनी इंटरवेंशन स्टेट बैंक की, हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर से कोई ताल्लुक नहीं है, और 2018-22 बिफोर दे लेफ्ट द गवर्नमेंट कितनी हुई। दे विल बी अमेज्ड टू सी कि इनकी इंटरवेंशन ज्यादा थी जब इन्होंने 180 से 152 पे लाए। तो भाई प्लीज बात करने से पहले आप फैक्ट्स को वेरीफाई कर लिया करो। यू आर मोस्ट वेलकम टू पुट अ क्वेश्चन, गेट द आंसर फ्रॉम स्टेट बैंक के 2013 से 2018 या 17 कितनी इंटरवेंशन की स्टेट बैंक ने, नॉट द गवर्नमेंट, एंड 2018 से 2022 कितनी, आपको पता चल जाएगा। और फिर आपका ये कहना कि जी 2 बिलियन, ये इन्होंने कैंपेन की हुई थी मुल्क में कि $2 बिलियन अ मंथ इसहाक डार इंटरवेंशन करके इसको 104 पे रखा हुआ। ओ भाई आपने 42 महीने इंटरवेंशन नहीं की तो 84 बिलियन रिजर्व तो वो होने चाहिए। तो दैट वाज अ फॉल्स स्टेटमेंट, मिस इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू। आई डोंट ब्लेम माय ब्रदर बिकॉज दिस वंस यू, और हमें आदी हो गए हैं कि हमने झूठ बोलने जो सुनते हैं उसको बगैर वेरीफाई करके उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं कि इसका हल क्या है। इसमें कोई शक नहीं है कि डिवैल्यूएशन तबाहकुन चीज है। बुकिश एकेडमिक, मेरी 25 साल से लड़ाई होती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से इसी सब्जेक्ट के ऊपर। दे कंसिडर मी एनिमी ऑफ डिवैल्यूएशन एंड आई एम हैप्पी टू हैव दैट टाइटल फ्रॉम देम। उसकी वजह यह है कि ये आपकी, हमने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मोस्ट ऑफ अस वुड हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स इन अवर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। और भाई वो एक किताबी एक एकेडमिक है कि जी आपकी करेंसी जब डिवैल्यू होगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। पाकिस्तान डजंट हैव एक्सपोर्ट सरप्लस, वी आर नॉट चाइना कि उनका 3-4%। मेरा हमेशा ये वही काउंटर आर्गुमेंट रहा है जनाब चेयरमैन कि 3-4% चाइना जब अपने डिवैल्यू करता है तो उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फौरी एक्सपोर्ट ऑर्डर आ जाते हैं। हमारे तो एक्सपोर्टर ऑर्डर्स लेने के बाद अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी एक्सपोर्ट्स पे करीबन 60 से 65% इंपोर्टेड कंपोनेंट शामिल होता है। तो हमें तो डिवैल्यूएशन सूट ही नहीं करती किसी भी हवाले से। हम करते क्या, व्हाट इज द एक्सपोर्ट परसेंटेज ऑफ जीडीपी? 9% से भी कम। हम 91% इकोनॉमी को तबाह करके रख देते हैं। ये जो बिलीवर हैं जो आके हर वक्त टीवी के ऊपर उस वक्त कहते हैं जी 104 पे हिलने नहीं दे रहा है इसहाक डार 104 पे, आज वो रोते हैं, आज वो गायब हैं, सूडो इंटेलेक्चुअल्स। क्योंकि कितनी एक्सपोर्ट बड़ी, नई गवर्नमेंट आई उसने खोला छोड़ दिया, एंड आई डोंट ब्लेम देम। ये नंबर फिर करेक्ट कर दूं, आई थिंक माय ऑनरेबल कॉलीग हैज रॉन्ग इंफॉर्मेशन। 104 पे मियां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा और मैंने छोड़ा। 114 और 15 के दरमियान शाहिद खाकान अब्बासी ने छोड़ा। और टू बी फेयर टू द केयरटेकर गवर्नमेंट, उन्होंने 144 पे नहीं छोड़ा, उन्होंने 124-50 पे छोड़ा। सो 10 रुपए की डिवैल्यूएशन शाहिद खाकान अब्बासी के जमाने में हुई, 10 रुपए की डिवैल्यूएशन केयरटेकर अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ये उस वक्त केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर 2018 में शमशाद साहिबा। तो 124 से जब वो शूट करके गया तो पहले 3 साल का आप देख लें कि जो छोड़ा उसको उस एकेडमिक थ्योरी और इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की यानी कह लें कि एडवाइस पे, तो फिर उसका हाल क्या हुआ। 3 पहले साल में $800 मिलियन की सिर्फ एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी 2018, 19, 20। और उसके नतीजे में हमारा लोन्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स अबाउट $20 बिलियन का इजाफा हो गया। 1 रुपए से करीबन $100 अरब का पब्लिक डेट का इजाफा होता है। ये जब हमने हुकूमत छोड़ी थी $70 अरब डेट था। जब अगली हुकूमत ने छोड़ा 20-22 में तो ये $100 अरब पे डेट है।
उस वक्त डेट एंड लाइबिलिटी जो थी वो करीबन 100 बिलियन करीब थी, अब वो 130 बिलियन डॉलर के करीब है। तो बात यह है कि इसका हल हमें बैठ के एपॉलिटिकल होकर सोचना चाहिए। ये बिल्कुल तबाही का रास्ता है। अब हमें वापस आते हैं कि सितंबर 2022 में बीबी अब अपने लीडर को कहना पहले पैसे वापस लाए, ठीक है? If you want me to detail, I can expose him to the nth degree, and you will be ashamed. So don't please interrupt while I'm speaking. जी प्लीज नो क्रॉस टॉक। बात यह है कि जनाब चेयरमैन, ये हमारी हालत है। वी आर टॉकिंग द मोस्ट सीरियस सब्जेक्ट ऑफ पाकिस्तान। वी हैव सफर्ड, लोग मर गए हैं। इसकी वजह से कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ है, दिस फ्लॉड पॉलिसीज की वजह से। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं करेक्टिव एक्शंस की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी आदत है कि हमने हर चीज से सियासत कर रही है। करें ना, लाए 84 बिलियन कहां से आपने सेव किया? कॉल द स्टेट बैंक हियर, आई चैलेंज यू कि कितने पैसे हमने इंटरवेंशन किए, कितने पीटीआई में किए। यू विल फाइंड द नंबर इज हायर। यू हैव डन 7 to 8 बिलियन। अब हमारे जमाने में स्टेट बैंक ने 5-5.5 बिलियन की इंटरवेंशन की है। यू थिंक कि मुझे नंबर्स ना नहीं पता? तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो, प्लीज दिस इज नो वे जी, प्लीज देयर शुड बी ऑर्डर इन द हाउस। ये हम सारी रवायात को छोड़ रहे हैं। जब लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता था, लोग सुनते थे। जी प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। जी तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूं जनाब चेयरमैन कि पाकिस्तान का ये जो 16 महीने का मामला था, ये मैं आई डोंट वांट टू बी अगेन पॉलिटिकल, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने का मामला नहीं था। The international कुव्वतें were up there in their arms using these IFIs to make Pakistan default. आप ये इस नई हुकूमत ने मुआहदे से इनराफ नहीं किया। आई थिंक गेट आउट ऑफ द हाउस। ये क्या तरीका है बात करने का? मैं आपकी बात हमेशा सुनता हूं। जी प्लीज सेनेटर साहब, आप अपनी बारी पे बात करें। बात ये है कि हमें मिलके, मैं समझता हूं कि बड़ी वाइज बातें हुई हैं। अगर उस पर इंफॉर्मेशन का गैप है, उसको ठीक कर लेना चाहिए और सही इंफॉर्मेशन के साथ हमें बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। ये मैं समझता हूं कि इसका एक सोल्यूशन है, और वो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। आज भी पाकिस्तान का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मैं नहीं कह रहा, ये मैं जब पिछले साल सितंबर 22 में ये 199 था, जब मैं कहता था इसको 200 से नीचे होना चाहिए। मई 2023 में ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल लिखा कि पाकिस्तान की करेंसी 14% अंडर वैल्यूड है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड IMF के मुआहदा जो नहीं हो रहा था। और उसके नतीजे में जनाब चेयरमैन, उसके नतीजे में आप कैलकुलेट अगर करें तो 244 से 250 के दरमियान इसकी रियल वैल्यू है। आज भी इट इज अंडर वैल्यूड पाकिस्तान की करेंसी। लेकिन हमें मिलके इसको बिल्कुल टेकअप करना चाहिए। इसको हमें मॉनेटरी पॉलिसी, चूंकि स्टेट बैंक की जिम्मेदारी, जो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट है वो भी स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। हमारी पिछले 2-3 साल में हमने मादर पिदर आज़ादी दे दी है अपने कुछ अदारों को, उनको आप हाथ नहीं लगा सकते। ये हैंडफुल ऑफ स्पेकुलेटर्स हैं। ये जो तारीफ कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक तारीफ कर रहे हैं कि अभी कैसे ठीक हुआ है। वही साख डार का फॉर्मूला 98-99, वही साख डार का फॉर्मूला 20-13-14। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपकी C कैटेगरी बंद हुई है, आपकी B कैटेगरी बंद हुई है एक्सचेंज कंपनीज की, आपकी A कैटेगरी रह गई है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग हो रही है। डोंट थिंक ये ऑफ द कफ आ गया है। अच्छी बात है, पाकिस्तान वी शुड ऑल सपोर्ट दीज थिंग्स। तो बात यह है कि आज भी पाकिस्तान की करेंसी अंडर वैल्यूड है और इसको मजीद इंप्रूव होना चाहिए मेरे नज़दीक। इसकी जो रील है, वी शुड नेगोशिएट विद इंटरनेशनल अदारास कि जी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द करेंसी वैल्यू। लेट्स हैव दैट करेंसी वैल्यू। तो मैं समझता हूँ जी कि ये रील इसका एक सोल्यूशन है। इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मेरे साथी बिल्कुल मंगवाएं, हम इकट्ठे बैठे और इसका हम हल निकालें। अदरवाइज ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक तबाही हुई है उसमें सबसे बड़ा जो मेजर इसका कंट्रीब्यूटर है वो डिवैल्यूएशन है। और बहुत शुक्रिया।